रात का अंधेरा। जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों को ये बतलाने जा रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है, शिकायतें आती हैं कि हमने पुलिस में एफआईआर तो कर दी है परंतु अभी तक उस पर जांच नहीं हो पा रही है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि दबाव में आकर के या साम पार्टी के पक्ष में आकर के पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती है या करना ही नहीं चाहती है। ऐसा भी हो जाता है, कई जगहों पर ऐसा होता है। ये सभी पुलिस वालों पर लागू नहीं होता है, मैं सभी को नहीं बोलता हूँ, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है, पाया जाता है, कई जगह हो जाता है, होता भी है। पुलिस प्रशासन में कहीं ना कहीं पर कमी होती ही है, सभी के लिए लागू नहीं होती, लेकिन ये वीडियो केवल उनके लिए है जिन पर ये लागू होती है। तो जिस तरह से रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, अब उसमें आपने कहा कि रिपोर्ट तो हमने दर्ज करवा दी, एफआईआर करवा दी, एनसीआर करवा दी या कुछ भी लिख दे दिया, बट पुलिस इज नॉट टेकिंग एक्शन। तो उसके बारे में मैं बतला रहा हूं कि कभी कभार इस तरह की पोजीशन आ जाती है, तो उसका जो रास्ता होता है उसमें सीआरपीसी 172 के बारे में बतलाना चाहूंगा। तो जो सीआरपीसी सेक्शन 172 होता है वो होता है पुलिस डायरी पेश करने के लिए, क्योंकि सीआरपीसी के जो सेक्शन 172 और 173 ये परिभाषित करते हैं कि पुलिस को जो है डायरी प्रस्तुत करनी पड़ेगी, और 172 और 73 सीआरपीसी के तहत आपको अपनी पुलिस की डायरी में क्या लिखा हुआ है, कैसे बनाई गई है, क्या हुआ है, उस पर वो देखने का अधिकार आपको होता है। तो 172 और 173 सीआरपीसी का आप सहारा ले करके और आप अपनी पुलिस डायरी, केस डायरी आप देख सकते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। और रही उस पर एफआईआर करवाने की, तो हम बतलाना चाहेंगे कि कोर्ट की शरण पहले होती है, न्यायालय जाना 156/3 156/3 के तहत आप कोर्ट में जाते हैं और लगाते हैं कि हमको ऐसी ऐसी समस्या थी, हमने रिपोर्ट दर्ज कराई, परंतु अभी तक जो है तो किसी तरह की कोई रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रिपोर्ट तो दर्ज हो गई लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उसमें जो माननीय न्यायालय होते हैं, वो माननीय न्यायाधीश होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, वो ऑर्डर देते हैं कि इनको जो है इनकी सुनवाई की जाए, इनकी केस डायरी मंगवाई जाए। 172 173 वो भी लगाते हैं, फिर मंगवाते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है, आपको बतलाऊं, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। यदि आपने अपनी एफआईआर दर्ज कराई है और आपको बराबर उसमें रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही आप सूचना का अधिकार लगाते हैं कि मेरे क्या हुआ, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसके ऊपर प्रेशर जाता है, तो जल्दी जल्दी जो है अपने केस को बनाना चालू कर देते हैं। क्योंकि अब सूचना का अधिकार अगर नहीं लगाते तब तक वो फाइल वहां तभी रहती है, जैसे लगाते हैं तो जवाब देना पड़ेगा उनको, और जो जवाब देना पड़ेगा तो उसके लिए उनको रिकॉर्ड देने पड़ेंगे, और रिकॉर्ड देना पड़ेगा तो उसमें बनी हुई बात है कि वो आपके रिकॉर्ड को पुख्ता करने का प्रयास करेंगे। एक तीसरा तरीका होता है वरिष्ठ अधिकारियों के पास में जाना, एएसपी के पास में जाना, एसपी के पास में जाना, आईजी के पास में जाना, डीआईजी के पास में जाना। ये उच्च अधिकारियों के पास में जाकर के और पुलिस की कंप्लेंट की जाती है कि साहब हमारे साथ में ऐसा हो गया, हमने रिपोर्ट दर्ज की थी बट जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कभी कभार ये भी हो जाता है कि ऊपर जाने से भी हमारा काम नहीं होता। नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। जो आईपीएस लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, जो अच्छे टैलेंटेड ऑफिसर्स होते हैं और पढ़े लिखे पुलिस के टैलेंटेड ऑफिसर्स आईपीएस सर्विसेज के होते हैं, बहुत ही नेचर इनका पोलाइट एंड वेल एटिकेट रहता है, बहुत ही शिष्ट व्यवहार रहता है, तरीके से आपकी समस्या को समझते हैं वो। और उसमें मैं बतला दूं कि उसमें फिर लगती है क्या, किसी धारा 166 166 क्या कहलाती है, मैं कहता हूं आईपीसी 166 ये कहलाती है
कि 166 के तहत यदि कोई भी पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का, उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूर्ण तरीके से नहीं करता है तो उसके तहत उसको 1 साल के जेल की सजा होती है, 1 साल कारावास उनको भी भुगतना पड़ सकता है। ये 166 में है, ऐसा उल्लेख है। आप जो है किसी 166 में इसको देख भी सकते हैं। फिर दूसरा होता है कि अगर वो आपके रिकॉर्ड में हेराफेरी करता है, रिकॉर्ड नहीं बनाता है, तो 167 सेक्शन 167 वो उसके लिए होता है कि उन्होंने जो है आपके रिकॉर्डों के साथ में छेड़छाड़ की है या आपके रिकॉर्ड वगैरह नहीं बनाए हैं, आपको चीट किया है, पर उसके लिए वो होता है वो 167। तो ये तरीके होते हैं। तो इसमें भी पुलिस को 167 में 2 साल की कैद मिलती है। तो इस प्रकार से CRPC 172 के बारे में आज मैंने आप लोगों को बतलाया। आशा है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा कि पुलिस अगर कार्रवाई ना करे तो क्या करे। ये वीडियो केवल उनके लिए है जो सत्यमेव जयते में विश्वास रखते हैं, सत्य में विश्वास रखते हैं, कानून में विश्वास रखते हैं, भारतीय संविधान का पालन करते हैं, भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं, भारतीयता का सम्मान करते हैं। उनकी जानकारी के लिए आज तक के लिए मैं डॉक्टर प्रणय तिवारी कल नए चैप्टर के साथ में उपस्थित होऊंगा। जय